नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज हम सीखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में, वो भी ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है एक्सेल में और उसको हमें इंपोर्ट करना है टैली में और हमारा ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलिएशन हो जाएगा, ये हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हम एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं और अगर हमने कोई बैंक की एंट्रीज हमारी बुक्स में नहीं की हुई है तो कैसे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आइए देखते हैं। इसके पहले बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। सो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्रीज है वो 3 वाउचर में की जाती है। सबसे पहला है पेमेंट। पेमेंट का जो एंट्री है वो हम कब करेंगे? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तब हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। एक है रिसिप्ट। रिसिप्ट का हम कब यूज करेंगे? जब हमें कहीं से पैसे आने वाले हैं तब हम रिसिप्ट का यूज करेंगे। और एक है कॉन्ट्रा वाउचर। तो इसका हम यूज कब करेंगे? 3 तरीके से यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का। सबसे पहला है जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तब यूज करेंगे, कैश डिपॉजिट करते हैं तब यूज करेंगे, एंड थर्ड है एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तब हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कर सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आपको सीखना है जीएसटी, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैली एंड अकाउंटिंग रिलेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट को रीड करते हैं। मे बी आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो यही फॉर्मेट में होगा, बट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अगर आपको बैंक स्टेटमेंट पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से, अगर मैन्युअल भी एंट्रीज करनी होगी तो आप कर पाएंगे। सबसे पहला है सीरियल नंबर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में वैल्यू डेट है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वैल्यू डेट का मतलब रहता है कि आप अगर किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 का चेक दे रहे हो, 13 मार्च का, ठीक है, तो वो वैल्यू डेट में आएगा और वो क्लियर होगा चेक 2 दिन के बाद, तो वो ट्रांजेक्शन डेट में आएगा। सिमिलरली एनईएफटी या फिर आरटीजीएस भी करते हो तो इस वे में वैल्यू डेट और ट्रांजेक्शन डेट में रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद में है चेक नंबर, या फिर यहाँ पे आपका कोई ट्रांजेक्शन आईडी होगा, वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिख सकता है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसीआईसी में ट्रांजेक्शन और रिमार्क्स दोनों एक ही कॉलम में दिए हुए हैं। मे बी आपके बैंक स्टेटमेंट में अलग अलग भी हो सकते हैं। आपको किसने पेमेंट किया है या फिर आपने किसको पेमेंट किया है, वो डिटेल्स आपको रिमार्क्स में दिखेगी। इसके बाद में है विड्रॉल अमाउंट या फिर डेबिट। इसका मतलब है कि आपने किसी को पे किया होगा, विड्रॉ हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे दूसरा है डिपॉजिट। डिपॉजिट या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट वर्ड भी लिखा हो सकता है। डिपॉजिट का मतलब है कि आपके बैंक में पैसे आए होंगे, वो डिटेल्स जो है वो आपको क्रेडिट कॉलम में यहाँ पे दिखेगी। और बैलेंस अमाउंट दिखेगा, जैसे कि आपने किसी को पैसे 72,000 पे किए हैं, ठीक है, और इसको माइनस करके जो बैलेंस आपके बैंक में है वो अमाउंट आपको यहाँ पे बैलेंस में दिखेगा। तो इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट हमें रीड करना होता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि 3 जो वाउचर रहते हैं, इसमें ही हमारा पूरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें एंट्रीज करनी होती है, रिसिप्ट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा की। तो बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए सबसे पहले आप जो भी मंथ का बैंक रिको करना चाहते हो वो मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करने हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। सो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे बैंक का जो लेजर है वो हम लोग ओपन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो बैंक डिटेल्स है वो अपडेट करनी है, अदरवाइज जब आप अपलोड करेंगे फाइल को तब एरर आएगा। तो मेक श्योर कीजिए डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। यहाँ पे देखिए जब से आपको बैंक रिको करना है वो डेट दे दीजिए। इसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, स्विफ्ट कोड कंपलसरी नहीं है, बैंक नेम है, ब्रांच, बीएसआर कोड भी मैंडेटरी नहीं है। तो कुछ डिटेल्स जो मैंडेटरी है वो आप दे दीजिए। अगर आपके पास चेकबुक है उसको आपको यहाँ पे सेट करना है तो यस करके आप कर सकते हो। फ्रॉम नंबर मतलब कब से कब तक की डिटेल्स है और टोटल नंबर ऑफ चेक्स कितने हैं, और अगर चेकबुक का नेम आपको देना है तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी हमारे पास नहीं है तो हम उसको नो कर लेते हैं। अनेबल चेक प्रिंटिंग जो है वो अभी हम लोग नो कर लेंगे, हमें कोई चेक प्रिंटिंग नहीं करनी है। वो चेक प्रिंटिंग का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है अनेबल ऑटो रिकंसिलिएशन। यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन नो है, इसको हम लोग यस करेंगे। और यहाँ पे डिफॉल्ट पाथ ही रहने देंगे। हम लोग जब हमारी फाइल को अपलोड करेंगे तो हम हमारा जो पाथ होगा वो हम दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज मत कीजिए, सिंपल कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। खास करके ये 2 चीजें आपको यहाँ पे यस करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको मेलिंग डिटेल्स में नेम, एड्रेस, स्टेट वगैरह देना है।
और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अभी मैंने कुछ एंट्रीज की हुई है यहाँ पे रिको करने के लिए, तो DAL प्रेस करती हूँ मैं और हमारा बैंक का स्टेटमेंट जो है वो मैं ओपन करती हूँ। तो इतनी एंट्रीज है और मुझे रिको करना है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज होगी, बट डोंट वरी, हम लोग सब कुछ रिकंसाइल कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो एस्केप करके मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाती हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंकिंग का, यहाँ पे हम जाएंगे और इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन है और हमारे बैंक को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको पीरियड चेंज करना है, Alt F2 प्रेस करके यहाँ पे पीरियड चेंज कर दीजिए, जो भी पीरियड का आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेल की शीट लगेगी बैंक स्टेटमेंट की, तो आई होप आपके पास वो होगा। यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट में जाना है और इसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, Alt O, और यहाँ पे हम जाएंगे बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंपली ए प्रेस कर सकते हैं और यहाँ आपके कीबोर्ड से आप बैक स्पेस दबा दीजिए और यहाँ पे आपका जो एक्सेल शीट जहां पे भी है वो पाथ यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरा एक्सेल शीट जो है वो यहाँ पे है, तो ये फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइल टाइप। फाइल टाइप जो है वो यहाँ पे आप एक्सेल मत लीजिए, बिकॉज क्या होगा, बहुत सारी जो बैंक की जो स्टेटमेंट की फाइल रहती है वो मे बी ओनली एक्सेल नहीं रहती है, CSV या फिर कोई और फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल आप सपोर्टेड सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको फाइल दिखेगा। सो वो फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमारा ये है फेब बैंक दिया पटेल वाला जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपकी फाइल बड़ी होगी तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, सो आप वेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट की कितनी है, 28 है, जिसमें रिकंसाइल्ड 6 हो चुकी है और भी एडिशनल बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज बची है जिसको हमें रिको करना है, 22 है। ठीक है, तो हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज और बतानी है जो मैंने एरर फेस किया था। जैसे कि मैं एक बैंक स्टेटमेंट था यूको बैंक का, वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया था। तो 100 एंट्री में से अराउंड मेरा 5 to 10 एंट्रीज ही रिको हुई थी, बाकी की नहीं हुई थी। इसका रीजन वो था कि जो बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहता है वो प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे रिको नहीं हो रहा था, जिसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर अलग से मेंशन नहीं किए हुए होते हैं। सो जिसकी वजह से ये बैंक रिकंसिलिएशन का इश्यू हुआ था। जैसे मैंने ICICI या फिर HDFC का मैंने अपलोड किया तो वो ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन हुआ था। बिकॉज ऑफ रीजनल बैंक का ये इश्यू हो सकता है, जैसे स्टैंडर्ड बैंक होगी तो ये आपका इश्यू नहीं होगा। तो ये केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट कर दीजिए। तो जितनी भी एंट्रीज होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये जो ऊपर रिको हुआ है वो नहीं दिखेगा, बट यहाँ से आप 1 by 1 करके आप आपकी जो एंट्रीज है उसका रिको कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आप 1 by 1 बैंक स्टेटमेंट देखते जाएंगे और मैन्युअल एंट्री करेंगे तो मे भी मिसमैच होने के चांसेस होते हैं और 100% होते हैं। सो बेटर कि आप यहाँ पे सिंपल वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको इंपोर्ट कर दीजिए और बाकी कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जहां पे बैंक डेट अपडेट हुआ है, मतलब कि वो बैंक रिको हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यू में जाते हैं और यहाँ पे इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजेक्शन यस है, उसको हम लोग सिंपली नो करके हम लोग कंट्रोल ए कर लेते हैं। अभी जो हमारे रिकंसिलिएशन हो चुके हैं वो एंट्रीज यहाँ से निकल चुके हैं और बाकी के एंट्रीज यहाँ पे दिखेगी। तो हम 1 by 1 एरर सॉल्व करते हैं और हमने जानबूझ के ही ऐसी एंट्रीज की हुई है ताकि वो एरर कैसे रिजोल्व करना है, कैसे हमें रिको करना है वो मैं आपको डिटेल में बता सकूं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 फेब का ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे 27 फेब में ट्रांजेक्शन में भी ये 590 अमाउंट दिख रही है। तो फिर रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हुआ, उसका एक रीजन है। अगर आप यहां देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट डेट जो है वो हमने 1 अप्रैल डाला हुआ है जब हम एंट्री कर रहे थे, तब जहां पे हम चेक डिटेल्स और ट्रांसफर डिटेल्स वहां पे ऐड करते हैं वहां पे हमने 1 अप्रैल डाला हुआ है। इसकी वजह से ये ऑटो रिकंसिलिएशन में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स जो है वो करेक्ट है तो सिंपली यहाँ पे ये जो डेट है बैंक की वो आप यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हैं 24। ठीक है, तो ये आपका रिकंसाइल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे उसको रिको कर दिया है तो ये एंट्री को हमें डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये
डबल बार हो जाएगा, राइट। तो जिसके लिए हम यहाँ पे अल्ट वी प्रेस कर सकते हैं, डिलीट अनलिंक्ड में जाएंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, तो ये नीचे वाली जो एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। सेकंड एंट्री हमारी है 5000 की और ये भी 29 फेब को ही है। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, बिकॉज आपकी कंपनी का आप अकाउंटिंग करते होंगे। सो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं ऐड किया हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे ऑटो रिकंसाइल नहीं हुआ है। इसको भी हम लोग सिंपली जो डेट है बैंक की उसको हम लोग डाल सकते हैं, तो वो रिको हो जाएगा। यहाँ पे याद रखें, अगर आपने ऊपर एंट्री की हुई है तो नीचे से ये जो डिटेल्स है उसको आपको डेफिनेटली डिलीट करना ही है एंट्री को, अदरवाइज फिर रिको नहीं होगा आपका प्रॉपरली। इसके बाद में है हमारा थर्ड एंट्री, दैट इज सैलरी अकाउंट। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है, इसकी वजह से ये रिको नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक लेजर में कुछ चेंजेस करने हैं, अल्टर करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ही खड़े रहते हुए आप एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, यस प्रेस करेंगे तो आप जो आपकी एंट्री है उसमें जा सकते हैं। अगर आपको कुछ नरेशन या फिर कुछ ऐड करना है, चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। जो रिकंसाइल हो चुके हैं वो ट्रांजेक्शन चले गए, अभी 2 ही बचे हैं। और यहाँ पे देखिए 1 मार्च का हमारा ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में हमारा एंट्री है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 90,000 का है अमाउंट वीडियो एडिटिंग एक्सपेंस का। 11 मार्च को हमने पे किए हुए हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो भी आपको अमाउंट यहाँ पे 90,000 दिखेगा। सो अगर यहाँ पे हमें रिको करना है तो सिंपली यहाँ पे 10 मार्च दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री में एरर क्या है, क्यों नहीं हुआ था ये रिको। द बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट। यहाँ पे जो डेट है वो इंस्ट्रूमेंट 11 है और बैंक डेट जो है वो 10 है, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो इसको फिर हम रिकंसाइल में कैसे ऐड करें, जिसके लिए हम लोग गो टू का यूज करेंगे और एक्सपांड ऑल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लेजर करेंगे, लेजर वाउचर सिलेक्ट करेंगे और हमारा कौन सा वाला था, हम लेजर वीडियो एडिटिंग एक्सपेंस का, और वो 90,000 अमाउंट था। यहाँ पे देखिए एंटर करके देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट डेट जो है वो 10 मार्च है, उसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बैक जाते हैं। ये अच्छा फीचर है गो टू का, आप डेफिनेटली यूज करना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 90,000 तो जो 90,000 है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 10 मार्च करेंगे अभी तो आपका जो एरर है वो अभी नहीं आएगा। तो ये देखिए 10 मार्च हो गई। तो ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है, बट आप प्रॉपरली अकाउंटिंग करेंगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। मैंने जानबूझ के ही ये सब एंट्रीज ऐसे की हुई है। सो अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये एंट्रीज जो है वो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो जितना भी होता है कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। जैसे जैसे हम रिको करते हैं वैसे वैसे आपको अगर डबल एंट्री है तो उसको डिलीट भी करना है, ये जरूर याद रखना। ये एंट्री को हम डिलीट करेंगे और 90,000 का भी हमने कर दिया, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, नहीं तो आपका मिसमैच में जाएगा। मे बी आपका इतना नहीं होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका ऐसा कुछ रहता है इश्यूज तो आप सेव करते रहिए और रिकंसिलिएशन करते रहिए। अभी हमारे पास इतनी एंट्रीज है जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो है बट हमारी बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में यहां से ही हम एंट्री कर सकते हैं। सिंपली यहां से ही आप ऑल्ट जे प्रेस करेंगे, क्रिएट वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डेट, अमाउंट एंड नरेशन ऑटोमेटिक आ गया है, बैंक भी सिलेक्ट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे हमें हमारा लेजर सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे नरेशन देख के आप सिंपली ये लेजर को सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए इसको भी आप सिंपली 1 बाय 1 कर सकते हैं। नरेशन देखते जाइए, लेजर सिलेक्ट करते जाइए, तो यहाँ पे देखिए जो एंट्रीज है वो यहां से रिमूव होती जाएगी। सो इस तरीके से आप ऑल्ट जे प्रेस करते जाइए और आपकी जो एंट्री है वो आप करते जाइए। डेफिनेटली ये जल्दी से हो जाएगा। इस वे में आप करेंगे तो आपका जो बुक्स है वो बुक्स एज पर कंपनी बुक्स ये भी मैच होगा और अमाउंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ तो इसकी वजह से मैं पूरा डिटेल नहीं कर रही हूँ, और भी हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिस ऑफ वैल्यू है, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजेक्शन है, उसको नो की जगह हम यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए जितने भी हमने रिकंसाइल किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ पे जो बाकी है रिकंसिलिएशन करना वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो 1 बाय 1 आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आपको लगता है कि आपको कौन सा लेजर सिलेक्ट करे वो पता नहीं चल रहा है तो आप उसको सस्पेंस में डाल दीजिए, बाद में आप ऐड कर लेना। बट यहाँ से रिकंसिलिएशन में से उसको निकाल लीजिए और सस्पेंस वाला बाद में आप आपकी टीम को पूछ के फिर आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये रिकंसिलिएशन कर सकते हैं बहुत आसान वे में।
इसके बाद में F12 में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ज्यादा डिटेल जानने के लिए शो नरेशन अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे नरेशन भी दिखेंगे, तो मे बी आपको आसानी होगी रिकंसिलिएशन करने के लिए। और रिमार्क्स भी यहाँ पे आप यस कर सकते हो। जैसे जैसे आप काम करेंगे इसमें आपको आसानी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको मे बी टाइम लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट टू बी ऑनेस्ट ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक बार आपने फाइल को अपलोड कर दिया, जितना रिको होना था वो हो चुका, बाकी का ये जो डिटेल्स अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स है वहां से आप कर सकते हो, ताकि जो अमाउंट डेट और बाकी की चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे मैच हो जाएगी। मैन्युअल करने में मे बी मिसमैच हो सकते हैं अमाउंट में, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे टैली में तो ये आपका काम डेफिनेटली इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें कवर की हुई है, पर फिर भी कभी कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको जीएसटी, टीडीएस एंड पेरोल सीखना है तो हमने फ्री में ही कोर्स बनाए हुए हैं, डेफिनेटली आप सीख सकते हो अगर आपको अकाउंट्स में आगे बढ़ना है तो। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में जाके आपके रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।